हाँ जी प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब लोग। और आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है हमारे चैनल DCS फिजिक्स में। देखिए, जैसा रेस्पॉन्स आप लोगों का मिल रहा है हम उससे बेहद खुश हैं। और प्यारे विद्यार्थियों कि हमारी लाइव क्लासें चल ही रही हैं, लेकिन कुछ तकनीकी व्यवधानों की वजह से हमारी लाइव क्लासेज में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। कभी कभी डाटा की स्पीड की प्रॉब्लम आ जाती है, तो उस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और हम लोग अनाउंसमेंट करना चाहते हैं कि कल आप लोगों की लाइव क्लास है ठीक शाम को 5 बजे। तो कल आप सभी लोग अपनी लाइव क्लास को ज्वाइन करें और ज्वाइन करके लाइव क्लासेस में कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस का फ़ायदा उठाएं। ऐसे क्वेश्चन जो आपके टॉपिकों पर बेस्ड हैं, यानी आपने जो भी टॉपिक पढ़े हुए हैं उन टॉपिकों में से कैसे कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन निकल सकते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में आप किस में जानोगे? हमारी लाइव क्लास में। तो लाइव क्लास हमारी ठीक शाम को कल 5 बजे है। सभी बच्चों को ज़रूरी और बहुत ही ज़रूरी है ये कि आप क्लास को ज्वाइन करोगे, और क्लास को ज्वाइन करके आप आराम से अपनी इस क्लास का मुफ्त में जो आपकी क्लासें मिल रही हैं उसका फ़ायदा उठाएं। ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखिए प्यारे बच्चों, हम अपने 12th क्लास के सिलेबस को फिर से कंटिन्यू करते हैं। 12th क्लास के सिलेबस में हम लोगों ने पिछली बार आपके चैप्टर नंबर 8 का टॉपिक कराया था। उसी चैप्टर नंबर 8 के अगले टॉपिक पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैंने लास्ट में आपका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ाया था बेटा, और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण पर ही आधारित एक पॉइंट है कक्षीय इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण। आप सब लोग जानते हो कि आपके ये किसी भी परमाणु का केंद्रीय भाग होता है नाभिक। नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में कौन चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन। नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में कौन चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन इस पथ में चक्कर लगाएगा, तो बेटा इलेक्ट्रॉन के घूमने की वजह से, आवेश के गति करने की वजह से इस वृत्ताकार पथ में एक अल्पमान की वृत्तीय धारा प्रवाहित होगी। इस वृत्ताकार पथ में एक अल्पमान की वृत्तीय धारा प्रवाहित होगी, और वह वृत्तीय धारा की वजह से ये कुंडली, यानी जो वृत्ताकार पथ है वो एक लूप का व्यवहार करेगा। और कैसे लूप का? एक ऐसे लूप का व्यवहार करेगा जिसका एक चुंबकीय आघूर्ण होगा, वही हमें ज्ञात करना है। तो कक्षीय इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय आघूर्ण को ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बताया है कि चुंबकीय आघूर्ण के 2 फॉर्मूले होते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ाया 2Lm, किसी भी छड़ चुंबक से संबंधित। लेकिन दूसरा फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा था? दूसरा फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था किसका? आपका कोई भी वृत्ताकार लूप हो, तो देखिए उसका फॉर्मूला क्या था? तो किसी कक्षक में घूमते इलेक्ट्रॉन्स, यानी घूमते इलेक्ट्रॉनों का चुंबकीय आघूर्ण। तो इसमें आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? कैपिटल M बराबर वो फॉर्मूला यूज करोगे जो आपके वृत्ताकार लूप से संबंधित हो, और वो क्या है बेटा? NIA। M बराबर क्या है? NIA। अब दूसरी बात, आप एक बात बताइए, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन एक वृत्ताकार पथ में घूम रहा है तो उसके लिए फेरों की संख्या क्या हो गई? जब पथ एक ही है तो फेरा भी एक। यहाँ बेटा फेरों की संख्या, उसका पथ निश्चित है तो n का मान हो गया 1। और जब वो वृत्ताकार पथ में घूम रहा है तो उस पथ की कोई त्रिज्या भी होगी, और उस त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होगा? त्रिज्या होगी तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा बेटा? πr²। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? πr²। जब वो इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ में घूम रहा है तो उस वृत्ताकार पथ की होगी एक त्रिज्या, और त्रिज्या होगी तो उसका क्या होगा बेटा? क्षेत्रफल। और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो मान रखिए, तो आपका m बराबर n का मान 1, i का मान i, और a का मान आपका πr²। तो m बराबर i × πr², समीकरण नंबर 1। अब इसमें मान किसका धरना है? आपकी धारा I का। तो आपको मान रखना है धारा I बराबर, आप जानते हो धारा I क्या होती है? आवेश के प्रवाह की दर, यानी आवेश बटे समय। जब भी दर निकाली जाती है तो भाग दिया जाता है समय का।
जब भी दर निकाली जाती है तो भाग दिया जाता है समय का। तो धारा होती है आवेश प्रवाह की दर, यानी आवेश बटे समय। तो फिर बेटा आप लोग आगे आ जाइए। आवेश होता है Q और समय क्या ले लिया मैंने T। अब एक वृत्ताकार पथ में एक वृत्ताकार कक्षक में इलेक्ट्रॉन को घूमने में, एक वृत्ताकार कक्षक में इलेक्ट्रॉन को घूमने में लगा हुआ जो समय होता है उस समय को उसका आवर्तकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्तकाल, यानी T। क्या बोलते हैं? आवर्तकाल। किसी इलेक्ट्रॉन को किसी कक्षक में घूमने में लगा समय होता है आवर्तकाल T। और बेटा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो आवेश की जगह पे आ गया E। क्या आ गया? E। तो समीकरण 1 से m बराबर I का मान लिखो E/T इंटू में पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। परंतु आपको यहाँ से T को भी हटाना है। T क्या है बेटा? आवर्तकाल। आपको क्या निकालना है? आवर्तकाल T की वैल्यू। तो आप लोगों ने T का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा 11th क्लास में, 2 पाई/ओमेगा। क्या फॉर्मूला पढ़ा होगा? 2 पाई/ओमेगा। कैसे आया? आपके 11वीं क्लास में घूर्णन गति में कोणीय वेग ओमेगा बराबर क्या फॉर्मूला होता है? 2 पाई/T। कोणीय विस्थापन होता है टोटल 2 पाई और लगने वाला समय कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन बटे समय। कोणीय विस्थापन टोटल होता है 360 डिग्री का वृत्ताकार पथ में। भाई एक वृत्ताकार पथ में लाइन खींच दो, 180 डिग्री 180 डिग्री, कितना हो गया? 360 डिग्री। और समय लगा T, तो यहाँ से T बराबर निकलेगा 2 पाई/ओमेगा। ठीक है, तो मान रखो m बराबर E/T का मान क्या लिख दिया बेटा? 2 पाई/ओमेगा और इंटू में पाई आर स्क्वायर। ओमेगा पहुँच गया ऊपर और पाई से कट गया पाई, तो नीचे बच गया 1/2। ओमेगा पहुँच गया ऊपर तो E/r², E/r²। क्या मैं इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकता हूँ बेटा? 1/2 E ω/r² को ω/r और ब्रैकेट के बाहर r। ω/r² को क्या लिखा बेटा मैंने? आपका ω/r और ब्रैकेट के बाहर r। पता है ये कैसे लिखा? ये बेटा ऐसे लिखा क्योंकि r का गुणा r से होगा, r² हो जाएगा। ठीक है, अब आप बताओ। परंतु आप जानते हो कि वृत्ताकार गति में ही एक फॉर्मूला है, रेखीय वेग बराबर कोणीय वेग गुणा पथ की त्रिज्या। कोणीय वेग गुणा पथ की त्रिज्या, इसका मतलब होता है बेटा v बराबर ω/r। क्या होता है? v बराबर ω/r। तो बेटा रेखीय वेग v बराबर क्या फॉर्मूला होता है? ω/r। तो आप रखो, तो फिर बताइए बेटा m बराबर क्या फॉर्मूला निकला? 1/2 E ω/r की जगह पर v, तो 1/2 EVr, 1/2 EVr। तो बेटा आपके कितने फॉर्मूले निकले? 2, एक ये और एक ये। क्योंकि इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ में घूमेगा तो उसका रेखीय वेग भी होगा और कोणीय वेग। और याद रखिए जब भी कोई पिंड वृत्ताकार गति करता है तो उसका कोणीय वेग तो नियत रहता है। कोणीय वेग कैसा रहता है? नियत। लेकिन रेखीय वेग परिवर्तनशील रहता है। रेखीय वेग कैसा रहता है? परिवर्तन। अच्छा सॉरी, वृत्ताकार गति में तो कोणीय वेग और रेखीय वेग दोनों नियत रहते हैं। लेकिन जब कोई भी पिंड घूर्णन गति करता है, कौन सी गति करता है? घूर्णन गति। तो घूर्णन गति में उसका कोणीय वेग नियत रहता है, लेकिन रेखीय वेग बदलता रहता है। रेखीय वेग बदलता रहता है। तो अतः कोई कक्षीय इलेक्ट्रॉन, यानी आपका कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन जो कक्षा में चक्कर लगा रहा हो, कक्षीय इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण बेटा m बराबर कितने फॉर्मूले निकले? 2। तो 1/2 पहला फॉर्मूला निकला 1/2 EVr और दूसरा फॉर्मूला निकला 1/2 E/r²। E का 1/2 E/r²। बोलो यस या नो? तो ये 2 फॉर्मूले निकले। कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी वृत्ताकार कक्षक में चक्कर लगा रहा है तो उसके लिए चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला होगा। तो फिर बेटा वो फॉर्मूला होगा वृत्ताकार लूप वाला NIA। पथ निश्चित है तो n का मान 1 और पथ के क्षेत्रफल होगा पाई r²। मान रखा और I का मान रखना है। धारा होती है आवेश बटे समय। आवेश बटे समय, इलेक्ट्रॉन के द्वारा पथ को चक्कर लगाने में लगा समय होता है आवर्तकाल। और बेटा आपका आवेश कौन है? इलेक्ट्रॉन, तो E/T। लेकिन हम लोग जानते हैं T बराबर होता है 2 पाई/ओमेगा। तो फिर बेटा इसको लिखा तो E/2 पाई/ओमेगा, पाई से पाई कट गया, ओमेगा पहुंच गया ऊपर, तो 1/2 E ω/r²। ω/r² को डिवाइड किया ω/r × r में।
ओमेगा आर को क्या लिख दिया बेटा v, क्योंकि वो रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध होता है। तो 1/2 EVR। तो किसी भी वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन यानी कक्षीय इलेक्ट्रॉन का जो चुंबकीय आघूर्ण होता है बेटा वो होता है 1/2 EVR या 1/2 E ओमेगा आर स्क्वायर। इज दैट क्लियर? इसको समझने के बाद अब इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं बेटा। इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। अगर ये लिखना हो तो आप लोग बेटा वीडियो पॉज करके लिख सकते हो, ठीक है बेटा। अब आ जाते हैं इस पर एक न्यूमेरिकल लेकर। तो देखिए इस पर एक न्यूमेरिकल है बेटा। क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, क्या है कि जैसे हम लोग सबसे सामान्य तौर पर लेते हैं हाइड्रोजन परमाणु। हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा, हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा में गतिशील इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा में गतिशील इलेक्ट्रॉन का आप लोग क्या ज्ञात करो बेटा? चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करो। का क्या ज्ञात करो? चुंबकीय आघूर्ण। अब हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा में जो गतिशील इलेक्ट्रॉन है उसके चुंबकीय आघूर्ण के लिए फॉर्मूला है 1/2 EVR। तो उसके लिए चाहिए पहले क्या? वेग। याद रखना परमाणु वाले पाठ में मैं इन सारे मानों को निकाल कर बताऊंगा। हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा में त्रिज्या, वेग और ऊर्जा क्या होंगे सब निकाल कर बताऊंगा। तो हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा में वेग होता है बेटा 2.2, आपका 2.2 गुणा 10 की पावर बेटा 6 मीटर पर सेकंड होता है। 2.2 गुणा 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड। और पहली कक्षा की त्रिज्या होती है बेटा आपकी 0.53 एंगस्ट्रॉम। 0.53 एंगस्ट्रॉम। अच्छा बेटा, तो ये होती है पहली कक्षा की त्रिज्या। तो 0.53 एंगस्ट्रॉम को इसको मीटर में चेंज करो तो 0.53 गुणा 10 की पावर -10 मीटर, क्योंकि एक एंगस्ट्रॉम में 10 की पावर -10 मीटर होते हैं। अब आपको निकालना है तो आपका चुंबकीय आघूर्ण, हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है उसके चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला यूज करोगे 1/2 EVR। 1/2 EVR। तो m बराबर 1/2 E इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणा 10 की पावर -19। वेग का मान कितना है बेटा? 2.2 गुणा 10 की पावर 6। और बेटा आपका R कितना है? 0.53 गुणा 10 की पावर -10। तो m बराबर 2 से काट दो तो ये आ गया 0.8 बार। तो 2.2 गुणा 0.53 बेटा 10 की पावर -19 और -10 -29 में से प्लस का 6 घट जाएगा तो 10 की पावर -23। अब आगे कैलकुलेट करना है और कैलकुलेट करके इसको निकालना है। तो आपका मात्रक क्या आएगा इसका चुंबकीय आघूर्ण का? एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है बेटा एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये आप लोगों ने पढ़ा बेटा किसी कक्षीय इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण। जब भी कोई परमाणु में कोई भी इलेक्ट्रॉन कहीं भी चक्कर लगा रहा हो तो वहां पर भी बेटा वो चुंबकत्व उत्पन्न करता है। या इसका मतलब हुआ परमाणु में भी चुंबकत्व का गुण होता है, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है उसकी वजह से चुंबकीय आघूर्ण है। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी। इसके बाद हम लोग अपनी अगली क्लास आपके लिए कल डालेंगे। अब कोशिश करेंगे कि आपकी क्लासें रेगुलर डलें। ठीक है बेटा, तो आप हमारे चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। और अब मैं लाइव क्लासेज आपकी बोर्ड पे लेना शुरू करूँगा। इस कल की लाइव क्लास के बाद आपकी अगली लाइव क्लास बेटा बोर्ड पर ही होगी, ताकि बोर्ड पर आपको सबको समझा सकें। तो कल शाम को ठीक 5 बजे अपनी लाइव क्लास ज्वाइन करना। तब तक के लिए आज की सभा को यहीं पर समाप्त करते हैं बेटा। जय हिंद, जय भारत।